नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आपकी सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने देखा होगा कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अभी जारी हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें जो टोटल वैकेंसी दी हुई हैं वो 12,195 दी हैं और अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे टोटल कि कितनी वैकेंसी और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, डेट, फर्स्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, टोटल वैकेंसी, एज लिमिट, जितनी भी जानकारी है, जैसे सिलेबस क्या है, बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, सारी जानकारी अपन इस वीडियो में एक ही वीडियो में बात कर लेते हैं पूरी डिटेल से। तो आइए अपन देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी, किस किस जोन में किस कौन सी वैकेंसी और डेट के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी बात कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, तो जिससे हमको नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए देख लेते हैं डेट के बारे में। ये देखिए, आप जहाँ पर जो एप्लीकेशन आप जब फॉर्म डालोगे तो ये फॉर्म डलेगा 31/1/25 से। ये देखिए यहाँ पे दिया है 31/1/25 से फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे, जो कि जिसकी जो लास्ट डेट है 2 मार्च 2026 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म डालने की। तो ये तो नोटिफिकेशन हो गया, उसमें डेट का हो गया। और इसमें ही आप जैसे कि आप फीस पे नहीं हो पाती किसी वजह से, तो आप में जो फीस पे करने का जो जैसे कि यहाँ दिया है, लास्ट डेट टू अप्लाई और फ्री फ़ी पेमेंट, जो कि 4/3/2026 तक आप कर सकते हैं। मतलब कि 2/3/2026 तक तो फॉर्म डालेंगे और 4/3/2026 तक आपकी जो फीस पेमेंट करने की डेट है वो लास्ट डेट दी है। तो इसमें और भी डिटेल में दी हुई है, अपन सारी डिटेल बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है। तो यहाँ देखिए 21,997 टोटल वैकेंसी आई हुई हैं, जो कि हर जोन में अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ जोन में कम होती हैं, कोई सी जोन में कम ज़्यादा होती हैं। तो आप जोन वाइज ही अपन वैकेंसी भरना है। तो मैं आपको सारे बता दूंगा कौन सी जोन में कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है और कितनी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। और इसमें एज की बात की गई तो 18 से 33 तक आपकी एज होनी चाहिए। जैसे 18 वर्ष से 33 वर्ष की जो एज वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और 33 साल आपकी 1/1/2026 तक पूरी हो जानी चाहिए, मतलब उससे पहले ही आपका 33 वर्ष कम होने चाहिए 1/1/2026 से पहले। तो आइए अपन और डिटेल में बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें जो आपका ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसमें आँख, जो मेडिकल में आँख बहुत अच्छी तरीके से चेक की जाती हैं। तो आपको बता दूं कि कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में कितनी आपको आँख की विजिबिलिटी चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पर दिए हैं, देखिए आप, जैसे कि A1 है मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर आपका A1 है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है तो आपकी जो विजिबिलिटी होनी चाहिए 6/9 होनी चाहिए, दोनों आँखों की 6/9 और 6/9 होनी चाहिए। जैसे कि आपका A3 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आप में उसमें भी जैसे कि यहाँ पर दिया गया, आपको बता दूँ क्लियर, ये 6/9 और 6/9 की विजिबिलिटी होनी चाहिए। और जैसे कि आपका ये B1 का है तो यहाँ भी एक आपकी 6/9 होनी चाहिए और एक 6/12 विजिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक और दिया है जैसे कि C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर आपकी विजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है 6/12 और 6/18 तक C1 के स्टैंडर्ड में आपकी चल जाएगी। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात हो गई। तो आप अपन आगे दे देते हैं एज लिमिट। जैसे कि आपकी कुछ कैटेगरी में एज की छूट रहती है, तो कौन सी कैटेगरी में कितनी एज की छूट है अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, तो अब टोटल एज तो आपकी 18 से 33 बीच की होनी चाहिए। जैसे कि आप UR और जैसे जनरल में UR में आते हैं तो आपकी 18 से 33 एज होनी चाहिए। तो इसमें कुछ एज में छूट होनी चाहिए। तो जो छूट के बारे में दिया है वो यहाँ पर दिया है, देखिए जैसे कि OBC NCL वाले जितने भी इसमें क्राइटेरिया में आएंगे उनको जो एज की छूट दी गई वो 3 साल की दी गई। और ST SC के लिए एज की छूट 5 साल के लिए दी गई। और एक्स सर्विसमैन जो कि 6 मंथ सर्विस अपने आफ्टर के बाद, तो इसमें एक्स सर्विसमैन में भी अगर UR और EWS के आप आते हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन में अलग अलग कैटेगरी होंगे तो उसमें भी आप UR और EWS के आएंगे तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन में OBC भी NCL में आती है तो 6 साल की छूट मिलेगी। और ST SC अगर एक्स सर्विसमैन में है तो 8 साल की छूट मिलेगी। और इसमें UR और EWS कुछ बेसिक कैटेगरी है उसमें आपको 10 साल की एज लिमिट में छूट मिलेगी। तो ये एज के बारे में छूट दी गई सारी डिटेल में, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लें। एज की पूरी डिटेल दी गई यहाँ पर कि कौन से उसमें कितनी छूट मिलेगी। तो आप जिसमें भी आते हो उसमें से आप देख लें कि आपको छूट मिल रही है नहीं। और इसमें और भी ऐसी छूट दी गई जैसे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए UR OBC, तो आप जिनको एक बार और ज़रूर देख लें। जैसे कि यहाँ पर दी गई कुछ, जैसे कि 35 ईयर ऑफ एज, 38 ईयर ऑफ एज, 40 ईयर ऑफ एज, तो ये फीमेल के लिए आने कुछ कैटेगरी दिए गए हैं तो आप इनको देख लें। तो आइए अपन कुछ फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी लग रही है। तो फ़ीस के बारे में यहाँ पर दिया गया है, देखिए फ़ीस जनरली 500 रुपये लगेगी। जैसे कि आप अगर
वो उसमें आते हैं, यूआर में, जनरल में आते हैं, तो आपकी 500 रुपये फ़ीस होगी। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, मैं बता दूँ, जैसे ST एक्स सर्विसमैन, PWBD फीमेल, ट्रांसजेंडर, जी आपके यहाँ पर इसमें से किसी में आते हैं। देखिए आपको मैं क्लियर बता दूँ, यहाँ पर ये दिया, अगर आप इसमें से किसी में आते हैं तो आपको जो फीस लगेगी वो 250 रुपये लगेगी। तो आप अगर यूआर में आते हैं तो आपको 500 रुपये फीस लगेगी। अगर आप ST SC एक्स सर्विसमैन, PWBD फीमेल, इसमें इस कैटेगरी में 250 रुपये फीस लगेगी। तो ये फ़ीस के बारे में हो गया। तो आप अब जैसे कि प्रोसेस क्या होगी इसकी, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले कि यहाँ पर दिया गया है प्रोसेस, तो पहले होगा सबसे पहले होगा CBT, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर पे जो टेस्ट होना है वो CBT होगा। सबसे पहले आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। ये क्वालिफाई मार्क्स रहेगा, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसके लिए। फिर दूसरे नंबर होगा PET, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। मैं आपको जो भी CPT जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है उसमें कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उसके बारे में अभी डिटेल में बता दूंगा। और फिजिकल में आपका कौन सा कितना नंबर का फिजिकल रहेगा, या कितने आपको रनिंग करनी है, या कुछ कितना रहेगा फिजिकल, वो उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। फिर आपका थर्ड नंबर पे DV होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आप इसके बाद मेडिकल में आ जाएंगे, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। इन चारों के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आप देख सकते हैं आपका नाम आया है कि नहीं। आइए अपन फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं CPT, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है उस CPT, उसमें कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कितने टाइम रहेगा उसमें। जैसे कि सबसे पहले दिया है एग्ज़ाम टाइम, जो एग्ज़ाम टाइम है आपको 90 मिनट रहेगा। इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा आपको, इससे कम भी नहीं मिलेगा। तो जो आपका 90 मिनट है, तो इसमें आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा, जिसमें आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग रहेगा। जैसे कि साइंस 25 नंबर की आएगी। साइंस एक अपने आप में बहुत ही वेटेज रखती है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से कर लें। 25 नंबर की साइंस बहुत होती है, और साइंस ईजी भी पड़ती है। जैसे कि GK से ज़्यादा साइंस ईजी पड़ती है, तो आप साइंस पर ज़्यादा फोकस करें, खासकर फिजिक्स पर। फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से कुछ सब्जेक्ट हैं जो नीचे बताऊँगा मैं, उसमें आते हैं कि ज़्यादातर ग्रुप D उसी में पूछता है, रेलवे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछता है, तो आप उनको अच्छे से कर लें। फिर सेकंड नंबर पर आएगा मैथ्स भी 25 नंबर का आना है। फिर आएगी रीजनिंग, जो रीजनिंग 30 नंबर की आएगी। सबसे ज़्यादा रीजनिंग ही आती है इसमें, तो रीजनिंग कर भी आप अपनी कमांड अच्छे से कर लें, तो 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस तो इसमें सिर्फ नाम है, इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछी जाती है। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ग्रुप D का, उसमें 20 नंबर की GK आनी थी, जिसमें से 20 ही नंबर की करंट अफेयर्स आई है। तो आप करंट अफेयर्स पे अच्छे से फोकस करें। इस बार हो सकता है कम की दें, परंतु 10 से 15 के बीच में करंट अफेयर आना ही आना है, तो आप इस पर अच्छे से देख लें, करंट अफेयर्स आने ही आनी है। तो ये टोटल मार्क्स 100 का होगा, मतलब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और आपको 90 मिनट मिलेंगे। 100 मार्क्स में 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें से आपको सेक्शन वाइज डिवाइड रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि सारे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। जैसे कि साइंस, अगर पहला पोर्शन साइंस का है तो आपको जो 25 क्वेश्चन मिलेंगे वो साइंस के मिलेंगे। फिर जैसे कि सेकंड पोर्शन मैथ स्टार्ट होगा, तो जो 25 नंबर का, तो आपको जो टाइम मिलेगा वो मैथ्स का मिलेगा। तो मतलब सेक्शन से अलग अलग डिवाइड हैं, पूरे एक साथ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साइंस के एक साथ मिलेंगे, मैथ्स के एक साथ, GK के एक साथ, और रीजनिंग के एक साथ, जो क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे। इसके बाद आता है माइनस मार्किंग के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि माइनस मार्किंग के कुछ लोगों को नॉलेज नहीं रहता, तो मैं उसको बता दूं माइनस मार्किंग कितनी रहेगी। तो इसमें क्लियर ही दिया गया है, जैसे कि माइनस मार्किंग 1/3 रहेगी। 1/3 मतलब कि आपका जैसे कि 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसमें से आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, तो उस हिसाब से 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। तो ये सारी ये कैटेगरी में डिवाइड नहीं होती, ये सारे लोगों के लिए एक से ही रहती है, तो उसकी फिक्र ना करें। 1/3 माइनस मार्किंग आप किसी भी कैटेगरी के हों, उसमें सारी 1/3 ही चलेगी। तो आइए अपन आगे बात कर लेते हैं। जैसे CPT हो गया, जैसे आपने ये टेस्ट दिया, इसके बाद आपका फिजिकल होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है PET। ये देखिए आप, PET दिया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि जैसे मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। तो अपन इसमें देख लेते हैं कौन का कैसा होना है। जैसे सबसे पहला आता है मेल कैंडिडेट का जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना है। यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको 35 किलो यहाँ पर दिया है क्लियर। ये देखिए 35 किलोग्राम वेट के साथ 35 किलोग्राम वेट के साथ आपको 2 मिनट में 100 मीटर पूरी करनी है। आपको क्लियर बता दूं, देखिए यहाँ पर 35 किलो वेट लेके आपको दौड़ना है। 1 मिनट, ये देखिए, ये है मेल का। आपको 35 kg वेट के साथ 100 मीटर की रनिंग करनी है, वो भी 2 मिनट में। तो आप ये आराम से कर सकते हैं। ग्रुप D का जो मेडिकल होता है बहुत ही ईजी होता है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आएगी वो 100, फिर आएगी आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। यहाँ पे देखिए
1 किलोमीटर जो रनिंग है आपको, वो आपको जहाँ देखिए 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है। मतलब कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर जो रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में आप आराम से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो आपका पेपर होने वाला है उस पर अधिक फोकस करें, क्योंकि फिजिकल बहुत ईजी पड़ता है। फिर आता है फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर दिया है आपको 20 केजी वेट उठाना है। 20 केजी वेट के साथ 100 मीटर आपको करनी है 2 मिनट में, जो कि आराम से हो जाती है। कोई भी लड़की आराम से 20 केजी वेट के साथ 100 मीटर 2 मिनट में लगा देती है। और फिर उसको आपको 1 किलोमीटर जो रनिंग है वो लड़कियों के लिए 5 मिनट 40 सेकंड की है। 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड की जी। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड सिर्फ दो ही होना है। एक तो आपकी 100 मीटर की रनिंग रहेगी, एक आपकी 1000 मीटर की रनिंग रहेगी। ये दोनों ही रनिंग आपको इजीली क्वालिफाई हो जाएंगी, तो इसकी आप टेंशन ना लें। पहले आप अपने पेपर पे फोकस करें। इसके बाद आपका डीवी होना है। डीवी होगा, डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वे आपके फिजिकल, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका डीवी के लिए आप जाएंगे। डीवी के लिए वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये तीनों चीज़ हो गई। इसके बाद आपका डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ चीज़ें नॉर्मली चेक करते हैं वैसे तो, और आपका जो आँख का विजन है उसको थोड़ा देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और किस आँख का विजन आपका कितना है। तो ये चारों पाँचों चीज़ हो गई। तो फॉर्म भरना आपको बता देता हूँ, फॉर्म कैसे भराएगा। तो इसमें थोड़ी सी जानकारी दी हुई है उन्होंने, तो मैं आपको उसको उसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि ये जहाँ पर दिया है हाउ टू अप्लाई, ये देखिए हाउ टू अप्लाई यहाँ पर क्लियर दिया उन्होंने। एक मिनट, ये यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई, कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये है, फिर क्रिएट अकाउंट, फिर क्रिएट अकाउंट विद RRBS। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मैं कोशिश करिए कि, क्योंकि इसमें जो फ़ोटो अपलोड किए जाते हैं और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं वो कुछ केबी में, उनकी पर्टिकुलर केबी रहती है, उसमें अपलोड किए जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो फॉर्म डालने जा रहे हैं वो आप ऑनलाइन ही जाके डलवाएँ, ऑनलाइन ही जाके डालें, क्योंकि वहाँ पर गलत होने के चांस कम रहते हैं। अगर आप मोबाइल से फॉर्म डालने की कोशिश करोगे तो वहाँ गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो इसमें आप रिस्क बिल्कुल ना लें दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही जाके फॉर्म डालें। तो इस तरीके से अपन ने सारी डिटेल देख ली है। लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, आप कोशिश करें कि जो डेट है उसी के अंदर फॉर्म डाल दें। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट के पर अपन फॉर्म डाल लेंगे तो इससे अपना एग्ज़ाम बाद में होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लास्ट डेट में फॉर्म डालते हैं तो उसका एग्ज़ाम इस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपने लास्ट में डाला तो आपको एग्ज़ाम लास्ट में होगा। तो आप कोशिश करें फॉर्म कुछ दिनों के बाद डालें। जैसे फॉर्म 31 से स्टार्ट हो रहे हैं तो कुछ दिनों के 2-4 दिन के बाद डाल दें। लेकिन आप एंड में डालोगे तो सर्वर डाउन जाएगा, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़रूर ज़्यादा बन जाते हैं और सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म भी नहीं डलता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें फॉर्म डालने से पहले। तो इसके तो आपको मैं अब जो आगे की वीडियो रहेगी मैं उसमें आपको बुक बता दूंगा कि कौन सी बुक से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जो जो आपका फिजिक वो होना है पेपर, उसमें जो साइंस आएगी वो 25 नंबर की आएगी तो वो बहुत वेटेज रखती है। मैथ आएगा 25 नंबर का, वो भी बहुत वेटेज रखता है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको बुक बताऊंगा अगली बार में, तो कौन कौन सी बुक आपको प्रिपेयर करनी है। और इससे अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फॉर्म डालते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। क्योंकि आप जैसे फॉर्म डाल देते हैं वहाँ गलती हो जाती है, तो आपको जब डीबी होगा तो वहाँ पर वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्म डालते समय कौन सी चीज़ों की गलती नहीं करना है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और फॉर्म अपना अच्छे से अप्लाई करने के लिए अच्छे से अप्लाई करें। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता ही दिया है कौन कौन सा एग्ज़ाम होना है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।